शहबाज शरीफ ट्रंप समेत सबको पीछे छोड़ गए। मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान से बिजनेस वाइंड अप। बाबा जी का ठुल्लू, मसला बड़ा हो गया। अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत 1 और 11 या ख्वाजे का गवाह डिड्डू। जंक फूड के नाम पर जहर, बरतानिया में पाबंदियां। अज़मा बुखारी और तमीजदार गुफ्तगू। और आखिर में आसफा भुट्टो का पैगाम, जिसे फैलाना हम सबका फर्ज है। आप देख रहे हैं टॉक इज लाइव डेली अपडेट और मैं हूं हैदर अली। तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं, मगर इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। यूएनओ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के जनरल असेंबली खिताब ने सबको पीछे छोड़ दिया। अमरीकी सदर के खिताब को 4,34,000 व्यूज मिले। चीन के वजीर खारजा को 45,000, तुर्किया के सदर को 27,000 और भारतीय वजीर खारजा के खिताब को भी 1,62,000 व्यूज मिले। यूएनओ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर शहबाज शरीफ के खिताब को सबसे ज्यादा 13,15,000 व्यूज मिले। सिर्फ यही नहीं, अल जजीरा के प्लेटफॉर्म पर भी शहबाज शरीफ का खिताब छा गया। वहां यह खिताब तकरीबन 16 लाख लोगों ने देखा। इसी प्लेटफॉर्म पर नेतन्याहू के खिताब को सिर्फ 3 लाख व्यूज मिले। लेकिन सोचने की बात यह है, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर के खिताब की ताकत वाकई इतनी ज्यादा होती जितनी ये अदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं, तो हमारी बातों पर गौर होता, हमारी तजावीज़ अमन मुआहिदे में शामिल होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ज्यादा व्यूज मिलने की वजह दुनिया का यह तजस्सुस था कि मुसलमानों की वाहिद एटमी कुव्वत इस अमन मुआहिदे के बारे में क्या सोच रखती है। हमारा यह तजस्सुस अभी तक कायम है, क्योंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसहाक डार और इदारों के तर्जुमान तीनों का बयानिया इस अपडेट को रिकॉर्ड करने तक तकरीबन एक दूसरे से मुतसादिम है। मल्टीनेशनल कंपनी पीएनजी ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। मसनूआत की फराहमी जारी रहेगी, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब यहां नहीं होगी। ऐसी ही एक दूसरी खबर, गुल अहमद टेक्सटाइल ने बरामदी मसनूआत और यामाहा मोटर, करीम, माइक्रोसॉफ्ट ने भी पाकिस्तान से कारोबारी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है। बढ़ती हुई लागत, पॉलिसियों में तब्दीली और इलाकाई मुसाबिकत को इसकी वजह बताया गया है। दहाइयों से पाकिस्तान में मजबूत और काबिल एतमाद नाम समझी जाने वाली इन कंपनियों की बंदिश हुकूमत के इस दावे को रद्द करती है कि पाकिस्तान तरक्की के राह पर है, मईशत मजबूत है और मजबूत तर हो रही है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि जब पुरानी और मुस्तहकम कंपनियां यहां से अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपना कारोबार बंद करके जा रही हैं, तो नया इन्वेस्टर पाकिस्तान में कैसे आएगा? पाकिस्तान में नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, नई फैक्ट्रियां कौन लगाएगा? ये एक निहायत संजीदा सवाल, निहायत संजीदा मसला है। अगर पाकिस्तान में कोई संजीदा है तो इस बारे में फौरी तौर पर संजीदगी से गौर खौज करें। और अब बारी है अज़मा बुखारी की। अज़मा बुखारी कोई दिन खाली नहीं जाने देती। कल उन्होंने बाबा जी के ठुल्लू से हमें रोशनास कराया था, जिस पर शहबाज गिल ने उन्हें अपने व्लॉग में ठुल्लू का मतलब बताया और उनकी खूब क्लास ली। अज़मा बुखारी जी ने जवाब में ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वही जेरे बहस बाबा जी का ठुल्लू शहबाज गिल की तरफ बढ़ा दिया। सुनिए क्या कहती है वो। शहबाज गिल नामी एक शख्स जो निहायत गलीज आदमी है, जो जब पाकिस्तान में था तब भी गलाजत और उसके मुंह से गटर जो है वो बुलबुल के बाहर आते थे, वही उसका फिनोमेना जो है वो अभी भी जारी है। चीफ मिनिस्टर साहबा के बारे में बकवास करनी हो, किसी भी बारे में बात करनी हो, उनके मुंह से सिर्फ गंद निकलता है। मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बाबा जी का ठुल्लू। मैंने कहा कि इमरान खान जो है वो अभी भी जेल में है, इनको क्या मिला वो जलसा करके। उसके ऊपर उसने कहा कि ये बहुत गंदा वर्ड है और ये इसका बड़ा गंदा मतलब होता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि ये तो एक स्लैंग वर्ड जिसको आप कह लें, ये वो इस्तेमाल होता है, ये कैसे हो सकता है कि। और मुझे इस बारे में वाकई नहीं था। मैंने कहा शायद वाकई मैंने कोई गलती कर दी। जब मैंने चेक किया तो ऐसी ये एक स्लैंग वर्ड है जिसके अंदर, जिसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना मिले, आप खाली हो। और उसको इस आदमी ने इतना गंदा अपनी जहनियत, अपनी तरबियत और उसके मुताबिक उसने उसको एक मानी दिया और उसके ऊपर उसने सोशल मीडिया पे कुछ ट्वीट्स खुद भी किए और लोगों से भी कराए। मैंने ब्रेकिंग न्यूज आपको देनी, वो ये है कि शहबाज गिल साहब को मुजदार के दौर में 8 क्लब से निकाल दिया गया था, इसलिए
कि मौसूफ ने एक बावकार, एक मुअज़्ज़ज़ खातून ऑफिसर के साथ जो है हरासमेंट का, और बाय द वे इनके ऊपर हरासमेंट का केस पहली दफा नहीं हुआ है। सो वो पूरा केस मेरे पास मौजूद है। सो मैं तो फिर भी अपनी तबीयत का मुजाहरा करते हुए सिर्फ इतना सा हैंड दे के निकल रही हूँ, शहबाज गिल साहब को यकीनन याद आ जाएगा। शहबाज जी बच के रहिएगा, ऐलान जंग हो गया है, अब आपके स्कैंडल पे स्कैंडल आएंगे, इसलिए बेहतर तो यही है कि चुप करके किसी नुक्कर के साथ लग जाएं और जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू का विर्द शुरू कर दें। वैसे हमें पता है आप चुप करेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप चुप किए तो सब समझेंगे कि अज़मा जी के पास वाकई आपके बहुत सारे स्कैंडल्स हैं, बल्कि शायद वीडियोस भी, इसलिए जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन आप भी अब ठुल्लू ठुल्लू शुरू ना कर दीजिएगा, कोई शरीफाना पार्लिमानी मिसालें दीजिएगा अज़मा जी को। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के बीच जारी तनाज़े में शेर अफजल मरवत अली अमीन गंडापुर के साथ जा खड़े हुए हैं। उन्होंने भी अलीमा खान पर इल्जामात की बौछार कर दी है। उन्होंने कहा अली अमीन गंडापुर अलीमा खान के बारे जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ये सब बातें अरसे से पार्टी और मीडिया में कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि पार्टी में तकसीम अप्रैल 2024 में शुरू हो गई थी, तब अलीमा खान को खतरा था इमरान को सजा की सूरत में बुशरा बीबी पार्टी पर कब्जा कर लेंगी। अली अमीन खान बहुत कम बोला है, पार्टी में किसने किधर जाना है, MNAs की हाजिरियां लगवाना, केपी हाउस में इजलास बुलाना, जलसा कहाँ पे होना है, किस कमेटी के लिए किस मेंबर को रखना है, ये सब कुछ ये खुद डिसाइड करती है। पार्टी अमलन ये टेक ओवर कर चुकी है। खान ने बारहा कहा है कि मोहतरमा का सियासत में या पार्टी के मामला से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर ठीक कह रहे हैं या अलीमा खान का मौक़िफ़ ठीक है, ये फैसला तो इमरान खान ने ही करना है, मतलब सुनाना है, क्योंकि इमरान खान का फैसला तो हम सबको मालूम ही है, लेकिन इसमें शायद वक्त लग जाए। मगर गंडापुर और शेर अफजल मरवत की ताजा साझेदारी का नतीजा 2-4 दिन में सामने आ जाएगा। पीटीआई सोशल मीडिया के रिस्पांस से पता लग जाएगा कि दोनों के मिलने से 1 और 1 11 वाला मामला हुआ है, या पार्टी के हाथों दुर्गत से शेर अफजल मरवत को वो दूसरा खाजे का गवाह डड्डू वाला मामला दरपेश है। बरतानिया में बच्चों के मोटापे पर काबू पाने के लिए बड़ा फैसला, हुकूमत ने जंक फूड पर फ्री डील्स खत्म कर दी हैं। अब बाय 1 गेट 1 फ्री जैसी स्कीमें नहीं चलेंगी। दूसरे मरहले में जनवरी से रात 9 बजे से पहले जंक फूड की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जाएगी। माहिरीन के मुताबिक जंक फूड बच्चों में मोटापा पैदा करके उन्हें जिंदगी की बेहतरीन शुरुआत से महरूम कर देता है और नेशनल हेल्थ सर्विस को अरबों पाउंड खर्च करना पड़ते हैं। ये जबरदस्त फैसला है, हमें भी यही करना होगा। हमारे यहाँ भी ये मुज़िर सेहत खाना, खास तौर पर रातों को होम डिलीवरी करने वाले रेस्टोरेंट्स और होटल हमारे घरों में खाना नहीं कतरा कतरा जहर डिलीवर कर रहे हैं। सो हमें भी अपने बच्चों की सेहत के लिए इस जंक फूड, इस मुज़िर सेहत खाने को नो कहना है। जंक फूड को नो, सेहत को हाँ। अज़मा बुखारी ने अपने एक सरकारी व्लॉग में बताया है कि मरियम नवाज बच्चों के एक स्कूल गई, बच्चों में इनामात बांटे, उसके बाद बच्चों से खिताब फरमाया। खिताब में बताया कि वालिदैन की इज्जत करो, अच्छे तरीके से पेश आओ, गुफ्तगू अच्छे तरीके से करो। इसके अलावा और भी बहुत सारी नसीहतें की। तहजीब से पेश आएँ, कभी उनके सामने ऊंची आवाज़ से बात ना करें। ये फ़र्क है। वैसे एक वो लीडर है जो ओए तोए फलानिया ढिमकिया वो, और एक ये हैं जो कह रही हैं कि बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासी इख्तलाफ जो है उसके लिए भी अपने अंदर जगह, स्पेस जो है वो लाएं, तहजीब से बात का जवाब दें। हमारी मरियम नवाज से गुजारिश है कि ऐसी ही कुछ नसीहतें वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जरूर करें। और ये मरियम नवाज के कपड़ों पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें, जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझती, जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझती। अब हम शामिल करते हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से आसिफा भुट्टो का एक पैगाम। आप सबसे गुजारिश है, आप सब भी इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा खवातीन इस पैगाम से फायदा उठाएं। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना है। हर साल पाकिस्तान में 40,000 से ज्यादा खवातीन ब्रेस्ट कैंसर की वजह से अपनी जान खो देती हैं। 90,000 से ज्यादा नए मरीज डायग्नोस होते हैं।
बहुत से उस वक्त जब देर हो चुकी होती है। मगर याद रखें, वक्त पर पहचान और सही इलाज से ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल रेट 90% से ज्यादा है। एक सादा सेल्फ एग्जाम और वक्त पर स्क्रीनिंग हजारों जिंदगियां बचा सकती है। अपनी सेहत को अहमियत दें, खामोशी तोड़ दें, अवेयरनेस फैलाएं। मिलकर हम जिंदगियां बचा सकते हैं और एक सेहतमंद मजबूत पाकिस्तान बना सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।